मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं कनिष्का, मेंटर एट क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। आपको पता है आयरलैंड में अभी लगभग 11,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। यूके या कनाडा जितना बड़ा नंबर नहीं है, बट आयरलैंड स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली अगर आप 1 ईयर मास्टर्स चाहते हो। एक इंग्लिश एनवायरनमेंट आपको चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद जल्दी जॉब मार्केट में आना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यों आयरलैंड। तो बहुत ही सिंपल है, टाइम और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे मास्टर्स यहाँ पे सिर्फ 1 साल के होते हैं, मतलब आप जल्दी जॉब मार्केट में आ जाते हो। कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग है और टेक, फार्मा, फाइनेंस और रिसर्च यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। बड़ी कंपनीज यहाँ पे आपको मिलेंगे जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के चांसेस भी अच्छे मिलते हैं। और हाँ, मास्टर्स के बाद स्टे बैक ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। यूके और आयरलैंड दोनों जगह 1 ईयर मास्टर्स मिलता है। अब यहाँ पे फर्क क्या है वो देख लेते हैं। तो यूके में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यूनिवर्सिटीज भी ज्यादा है और एप्लीकेंट्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे। आयरलैंड में मार्केट छोटा सा है, लेकिन डबलिन जैसी सिटीज में डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली अगर आप टेक या फाइनेंस में जाना चाहते हो। तो अगर बड़ा मार्केट और ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो यूके बेटर है, लेकिन अगर फोकस सेक्टर्स जैसे कि टेक, फार्मा अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको क्विक टर्न अराउंड मिलेगा। तो आयरलैंड आपके लिए एक सॉलिड पिक हो सकता है। प्लस आयरलैंड एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना यूके के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है। यानी कि अगर आप आयरलैंड में अगर टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो कंपैरेटिवली यूके से आपको इजी रहेगा। अब इंटेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटेक्स बहुत सिंपल है। सितंबर इंटेक यहाँ पे सबसे बड़ा होता है और जैन इंटेक में कुछ कोर्सेज मिलते हैं। अगर सितंबर इंटेक प्लान कर रहे हो तो प्रिपरेशन थोड़ा पहले शुरू करना हेल्पफुल होगा। और स्कॉलरशिप चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। यूनिवर्सिटीज और आयरिश गवर्नमेंट दोनों ही ऑफर करती है ट्यूशन और लिविंग कॉस्ट, जिससे कि आपका कॉस्ट एकदम कम हो सके। एलिजिबिलिटी का प्रोसीजर बहुत इजी है। रेलिवेंट बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए, डिसेंट सीजीपीए होनी चाहिए या फिर अच्छी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। और इंग्लिश टेस्ट जैसे कि आपका जो भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, आईएलटीएस, टोफल, पीटी जो भी आप देते हो वो आपको देना मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट्स में आपको एसओपी चाहिए होंगे, आपका सीवी चाहिए होगा, एलओआर चाहिए होंगे, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा और पासपोर्ट जो मैंडेटरी है। कभी कभी कुछ स्पेशल कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आपको जीआरई भी देना पड़ सकता है। अब हम फीस रेंज देख लेते हैं। तो टेक कोर्सेज के अंदर आपको अगर आप सीएस, डेटा या एआई जा रहे हो तो 10,000 यूरो से 27,000 यूरो के बीच आपको रहेगा। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको 30,000 यूरो तक पड़ सकता है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए अगर आप जा रहे हो तो वहां पे भी 10,000 यूरो से 19,000 यूरो तक रहता है। मेडिसिन और हेल्थ आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, क्योंकि 39,500 यूरो से आपको ये पड़ता है, जो कि 55,000 यूरो तक मैक्सिमम आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पे लिविंग कॉस्ट के बारे में बात कर लूँ तो डबलिन थोड़ा सा महंगा है। बाकी सिटीज आपको अफोर्डेबल रहेगी, लेकिन डबलिन आपको काफी एक्सपेंसिव यहाँ पे रहेगा। सबसे बड़ा कॉस्ट जो आपका यहाँ पे रहता है वो है रेंट। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है कि आप रूममेट ढूंढो या फिर अपनी अर्ली हाउसिंग को लॉक कर लो, जिससे कि आपको रेंट थोड़ा सा कम पड़ सके या फिर आपका रेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब अगर ये देखें कि आयरलैंड में जो पॉपुलर कोर्सेज है वो कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस मिलेगा। एआईएमएल में अगर आप करना चाहते हो तो साइबर सिक्योरिटी बहुत पॉपुलर है। अगर आप फाइनेंस के लिए जाते हो या फार्मा या किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे मिल सकते हैं। अब यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज है ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन और यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, जिनकी रैंकिंग आपको काफी अच्छी मिलेगी। और अगर आप इन कॉलेजेस में जा रहे हो, आपका एडमिशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये डेफिनेटली वर्थ इट है। स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पे 3 लेवल पे मिलती है। अगर हम स्कॉलरशिप्स के बारे में अगर बात करें तो नेशनल लेवल स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड स्कॉलरशिप, जिसमें आपको 10,000 यूरो स्टाइपेंड मिलता है, साथ ही में फुल ट्यूशन फीस वेवर भी आपको मिलेगा। सेकेंड है यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप, जहाँ पे आपको पार्शियली फी कट मिलता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी आधी फीस कम हो जाती है। थर्ड है डिपार्टमेंट लेवल, जिसमें आप नीच जो है वो थोड़ा लेस कॉम्पिटिटिव होगा। अब एक टिप ये है जो जरूर याद रखना, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, स्कॉलरशिप का प्लान कर रहे हो, तो जल्दी अप्लाई करो। और जो आपका एसओपी होगा वो स्कॉलरशिप को हाईलाइट करना चाहिए, उसमें आपके स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा मेंशन होना चाहिए। अब हम वर्क रूल्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट वीजा पे टर्म टाइम जो आपको मिलता है वो 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, और हॉलीडेज में आपका वही 40 आवर्स पर वीक रहता है। हॉलीडेज यूजुअली जो आपकी रहती है वो जून से सितंबर में रहती है और मिड दिसंबर टू मिड जैन के अराउंड भी होती है। अटेंडेंस और आवर्स ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीजा रूल्स को आप लाइटली नहीं ले सकते।
क्योंकि ये वहाँ पे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की अगर मैं बात करूँ, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद स्टेम 1G वीजा मिलता है, जो 24 मंथ तक स्टे बैक ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। पहले आपको 12 महीने मिलेंगे, फिर आपको एक्सटेंशन मिलता है। इसी टाइम में आपको फुल टाइम रोल्स और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं। यही सबसे बड़ा आरओआई है, 1 साल की मास्टर्स और उसके बाद 2 साल का जॉब रिसर्च विंडो। तो हाँ, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आइलैंड एक काफी स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकता है। सिर्फ 2 चीजें आपको याद रखनी है, हमेशा प्रोग्राम पेज पे लेटेस्ट फीस और एलिजिबिलिटी को चेक करो। और आयरलैंड अगर आप जा रहे हो तो अपना हाउसिंग और वीजा जो है वो लास्ट मिनट पे बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, या फिर आप सोच रहे हो इन फ्यूचर आयरलैंड प्लान करने का, स्टडी अब्रॉड प्लान करने का, किसी भी कंट्री में, चाहे वो आइलैंड हो, या आपको ऑप्शन चाहिए, या आप कंफ्यूज हो, तो आप हमारे काउंसलर को कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको एक फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन देंगे, आपको हेल्प करेंगे कि आपके लिए कौन सी कंट्री परफेक्ट फिट है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए, स्कॉलरशिप के बारे में आपको गाइड करेंगे, वीजा सपोर्ट तक पूरा आपको गाइडेंस वो देंगे। तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, या तो नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें फॉर्म फिल करो, या डायरेक्टली आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।